बुखारी साहब, साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कहें कि आयतुल्लाह खamenei को कत्ल कर दिया, रजीम चेंज हो गया, अब आप घर को वापस आ जाएं। तो बुखारी साहब, ये तो जंग ऐसे तो विक्टर नहीं होगा अमेरिका जब तक वो जो अहदाफ उन्होंने कहे हैं वो हासिल नहीं कर लेते। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हम 2-3 दिन से जिक्र कर रहे हैं कि जंग जहां पहुंच गई हुई है वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए, अदरवाइज ये फैलती चली जाएगी, जितनी लंबी होगी उतनी ही अमेरिका और नेतन्याहू के हक में नहीं है। लिहाजा वो मशवरा दे रहे हैं, ही इज़ ए वेरी सीजन्ड डिप्लोमेट, और उन्होंने मतलब ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द सेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनको पता है कि इस जंग का नतीजा क्या निकलना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप 3-4 क्लेम कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि देखें हमने आयतुल्लाह खamenei को हलाक कर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि देखें हमने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है और मिसाइल प्रोग्राम उसको बर्बाद कर दिया। थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, हम जा रहे हैं। मशवरा तो ये ठीक है, लेकिन नेतन्याहू ये मशवरा और ये दाना चुगने नहीं देगा ट्रंप को, इसलिए कि ट्रंप किस बुरी तरह से इस्तेमाल हुए हैं और नेतन्याहू ने किस तरह से उसको घसीटा है अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए। इसके ऊपर अमेरिका बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बुखारी साहब जो आप कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने घसीटा है, नेतन्याहू ने ब्लैकमेल कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को। बुखारी साहब, वो सुपर पावर के प्रेसिडेंट एक छोटी सी रियासत से ब्लैकमेल कैसे? अब आप ना मुझे मजबूर कर देती हैं वो सब कुछ कहने को जो मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता था। किसी ने क्या खूबसूरत बात की है कि ईरान की जंग एप्स्टीन क्लास से है, जो या तो बच्चियों से रेप करते हैं या उन्हें बम्बों से उड़ा देते हैं। ये एप्स्टीन फाइल्स में क्या क्या है आप सोच नहीं सकते, और उसके ऊपर दस्तरस है नेतन्याहू को। कुछ लोगों का ख्याल ये है, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसे शॉट्स हैं जिनकी जो वीडियो पर हैं जो मौसूफ को दिखाए गए हैं कि ये अब पब्लिक होने वाला है, जिसके बाद उनकी आंखें, कान और पता नहीं क्या क्या बंद है। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है और आंखें बंद करके इस जंग का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन बुखारी साहब, जब मैंने आपके साथ इनिशियली कंट्रोवर्सी डिस्कस की थी तो आपका टेक इस पर था कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रेसिडेंट कहे और प्रेसिडेंट का कोई मामला हो और उसको छुपाने के लिए पूरी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिकी साथ खड़ी हो जाए, तो फिर कुछ अपने देखिए होता ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमेरिकी इंतजामिया, जिसको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो एक हद तक फैसले करने देती है, और फिर जब वो उन हदूद को क्रॉस करते हैं तो या इम्पीच हो जाते हैं या जान से जाते हैं। अब हवाले मेरे खुद समझ लें, अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट जो है वो असैसिनेट हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, और बहुत रिसेंट हिस्ट्री जो है वो दैट इज कैनेडी आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक हद तक बर्दाश्त कर रही थी मेरे ख्याल से। अब उसकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो भी खत्म होने वाली है। उस एज तक बात पहुंच गई हुई है जहां अमेरिकन अवाम अब सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ है। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, रूस ये कह रहा है कि ईरान जो है उसने हमसे असलहे की अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं की है इस तरह की, और वो कह रहे हैं कि हम अभी भी अपने स्टेट मौक़िफ़ के ऊपर कायम है जो हमारा इनिशियल था। तो बुखारी साहब, क्या ईरान के पास स्टॉक पाइल मौजूद है? जो ये भी बात की जा रही है, एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल थोड़े रह गए हैं, चंद दिन के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये स्टेटमेंट जो है ये पार्ट है उस प्रोपेगेंडे का जो कहना चाह रहे हैं कि बस ईरान जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन रशियन स्टेटमेंट जो है वो इस बात को साबित कर रहा है कि अब तक उन्होंने हमसे मांगे तक नहीं है। अभी तो खत्म होना तो बहुत देर की बात है। हालांकि रूस देने के लिए तैयार बैठा है, वो तो तैयार बैठे, चाइना में बैठा तैयार, बहुत कुछ उन्होंने दे भी दिया हुआ है, बहुत कुछ वो देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये एक इंडिकेटर है कि ईरान अभी तक बैंकरप्ट नहीं हुआ है अपने असले के एतबार से। और अगर मैं वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप पासदारान जो है उनके बयान को सच मान लूँ तो वो कहते हैं अभी तो हमने सही काम दिखाए ही नहीं है, अभी तो बहुत थोड़े, अभी तो लिथल वेपन्स जो हैं वो तो हमने बाहर ही नहीं लाए हैं। तो और एक ये स्ट्रेटजी का भी हिस्सा था कि उन्होंने एग्जॉस्ट करा दिया, यानी जो इसराइल के इंटरसेप्टर्स थे, बहुत महंगे वाले डोम के मिसाइल थे, वो सब एग्जॉस्ट हो गए। अब हर मिसाइल जो इधर से चल रहा है, हर ड्रोन जो वहाँ भेजा जा रहा है, वो पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद के ऊपर। यही नुकसान होता है ना। बिल्कुल बुखारी साहब, अमेरिका की जो एक इमेज था एज अ मिलिट्री पावर, एज अ मिलिट्री माइट, एज अ सुपर पावर, एक छोटा सा मुल्क, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसने किस तरह से अमेरिका को नाको चने चुबाए हुए हैं कि उसका हर मिसाइल जो है वो जाकर लग रहा है। इतने महंगे महंगे इंटरसेप्टर्स अमेरिका पूरे खित्ते में बेसिस लेकर बैठा है, और ईरान जो है वो बारहा उनको अटैक। ड्रोन का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो शायद ड्रोन से इस तरह खौफजदा है कि इन कैमरा सेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर। अब मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कुछ लोगों ने क्या कहा है इस जंग के बारे में, उसकी अगर आप मुझे इजाजत देंगी। MI6 के साबिक सरबराह हैं जॉन स्वार्ज, वो कहते हैं कि ईरान के खिलाफ गैर जरूरी जंग लड़ी जा रही है,
ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ईरान की जानब से अमेरिका को पेशगी हमले का कोई खतरा खतरा नहीं था। था। नंबर 1, सेनेटर बर्नी सैंडर्स क्या कह रहे हैं, और ये कमाल की बात है, इसके ऊपर हम मजीद बात भी अगले प्रोग्रामों में करेंगे। वो कहते हैं कि नेतन्याहू को गजा को कब्रिस्तान बनाने के लिए बिलियंस डॉलर चाहिए थे, ट्रंप ने पेश कर दिए। नेतन्याहू को ईरान से जंग चाहिए थी, ट्रंप ने पेश कर दी। वो ये कहते हैं कि मगर अमेरिका की खारजा पॉलिसी और फौजी पॉलिसी जो है, ये अमेरिकी अवाम को मुरतब करनी चाहिए, नेतन्याहू जैसे राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट को नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। ये अमेरिकन सेनेटर कह रहा है, बर्नी सैंडर्स। आगे अमेरिका की एक और सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न, वो ये कहती हैं कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग लड़ी जा रही है। आगे चलिए जनाब। ईरान पर हमले के खिलाफ एहतजाज करने पर साबिक अमरीकी फौजी को, जो कि ग्रीन पार्टी के टिकट के ऊपर सेनेट के इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं, धक्के देकर हाल से बाहर निकाल दिया गया। उसका नाम है मैरीन ब्राइन। मुझे आप ये बताइए कि क्या ये आवाज़ें अमेरिका के अंदर नहीं उठ रही हैं? क्या अमेरिका के अंदर इसके ऊपर लोग खुले बंदों बात करना शुरू नहीं हो गए हैं? तो कहने का मतलब ये है कि बेपना मेरे पास ऐसी सेइंग्स हैं लोगों की, कोटेबल कोट्स हैं, जो अमेरिका को वार्न कर रहे हैं कि अभी भी बाज आ जाओ। जी अब आज जनाब, अपना हुर्मुज़ पर जाए बगैर आपका गुजारा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट जो है दैट इज आबनाए हुर्मुज़। ईरान के एक पासदारान के लीडर का कहना यह है कि एक कतरा तेल का हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, और अगर अमेरिका को ये जोम है कि वो यहाँ से जहाज गुजार लेंगे तो हम इंतजार में खड़े होने के ये आए और गुजार के दिखाए। दैट इज ए फ्लैश पॉइंट। बिल्कुल बुखारी साहब, 3 दिन से भी जायद हो चुके हैं अपना हरबूज को बंद हुए, और अमेरिका पहले गारंटी दे रहा था, फिर प्रॉपरली इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की लंबी चौड़ी ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि अमेरिकी कमर्शियल जहाजों के साथ नेवी भेजेंगे, अपना हरबूज को खुलवा देंगे, लेकिन अब तक वो ऐसा कर नहीं सके हैं। देखिए, वो घटिया काम कर रहे हैं जो किसी भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को या एक डेमोक्रेटिक कंट्री को नहीं करना चाहिए। वो सबसे बड़े मामे अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स का बनता था, वो इस वक्त दुनिया में टेररिस्ट के ग्रोहों का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। अभी क्या हरकत की है उसने? जो ईरानियन कुर्द हैं, जो अपने यानी मौक़िफ़ के एतबार से ईरान की हुकूमत के साथ उनका तनाज़ा चल रहा है, उनको असला भी दिया है, और ये न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, और उनको लड़ाने की कोशिश की है। मरवा देंगे उन बेचारों को, इसलिए कि वो ज़मीनी तौर पर तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता ईरानियन फोर्सेस का, पासदारान का। तो वो मेरे ख्याल से मुफ्त में अमेरिका की खातर और अमेरिका से मिलने वाले डॉलरों की खातर अपनी जानों से हाथ धोएंगे। ये है आज का मंजरनामा। नथिंग इज़ गोइंग इन फेवर ऑफ द अमेरिकन और द इजराइलीज। बिल्कुल बुखारी साहब, जाते जाते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी बात है, लेकिन पाकिस्तान की सालिसी की तो आपने बात की। अब डोंट यू थिंक कि दिस इज द पॉइंट कि पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस से एग्जिट कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से तमाम के तमाम 8 ममालिक को करना चाहिए। एज ए होल इकट्ठे ही गए थे और इकट्ठे ही निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए तैयार हूँ कि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान विल हैव नो अदर ऑप्शन but to quit board of peace, because that is no longer board of peace, it's a board of war, it's a board of genocide. बिल्कुल बुखारी साहब, board of genocide, that is the right word.